स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द इंचकेप रॉक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। यह कविता रॉबर्ट साउदी द्वारा लिखा गया है। यह उस कविता का पहला वीडियो है। इसमें मैं सबसे पहले आपको इस कविता का समरी बताऊंगी, फिर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज किए गए हैं इस कविता में वह मैं बताऊंगी, और सेकंड और थर्ड वीडियो में मैं आपको पोइट्री का हर स्टैंजा का मीनिंग बताऊंगी। अब चलिए हम देखते हैं इस पोएट्री का समरी क्या है। द इंचकेप रॉक और बेल रॉक एक रीफ है, यानी एक बड़ा सा खतरनाक सैंडस्टोन रॉक जो स्कॉटलैंड की तट से 11 मील दूर है। यह कविता 14वीं शताब्दी की एक लीजेंडरी स्टोरी यानी ट्रेडिशनल स्टोरी पर आधारित है। कहते हैं स्कॉटलैंड के तट से 11 मील दूर समुद्र में एक सैंडस्टोन रॉक था या रीफ था जो काफी खतरनाक था। बहुत सारे जहाज वहां जाकर डूब जाते थे। वह उस पत्थर से टकराते थे और वहीं पर डूब जाते थे। एक दिन एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक ने वहां एक वार्निंग बेल लगा दिया। अतः जब लो टाइड आता था तो घंटा दिख जाता था, और जब हाई टाइड आता था तो घंटा छिप जाता था। परंतु घंटे की आवाज की वजह से बहुत सारे कप्तान अपनी दिशा बदल लेते थे। उन्हें पता चल जाता था कि यहां पर वह खतरनाक पत्थर है, और लोग एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को आशीर्वाद भी देते थे। परंतु एक दिन एक डच समुद्री लुटेरे ने वह घंटा हटा दिया और खुद 1 साल बाद उस पत्थर से टकराकर वह मर गया, क्योंकि घंटा तो था नहीं, घंटा भी उसी ने हटाया था। अतः उसे उस खतरनाक पत्थर का पता ही नहीं चला। रॉबर्ट साउदी जो कवि हैं, वह इसी कहानी से प्रेरित होकर यह कविता लिखे हैं। परंतु इस कविता में लुटेरा जो है वह सर रैल्फ द रोवर हैं, जो कि जहाज के कप्तान भी हैं और जिन्होंने बेल को वहां से हटाया। यह कविता एक बैलेड है। बैलेड माने जो आपको कहानी बताती है। अब चलिए हम इस कविता में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए गए हैं हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले इंचकेप रॉक, जिसे कि बेल रॉक भी कहते हैं, वह एक तरह का रीफ है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं कि रीफ क्या है। रीफ इज अ ह्यूज डेंजरस सैंडस्टोन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द सी, अर्थात जो समुद्र की सतह से नीचे रहता है। बैलेड क्या है? बैलेड इज अ टाइप ऑफ पोएम विच टेल्स अ स्टोरी। बैलेड जो है वो आपको कहानी बताता है। हर स्टैंजा में 4 लाइन होते हैं, जिसे कि हम क्वार्टरेन कहते हैं, और हर स्टैंजा का राइम स्कीम भी होता है। नेक्स्ट है एबी। एबी किसे कहते हैं? एबी एक बिल्डिंग है जहां पर मॉन्क्स या नन्स रहते हैं। नेक्स्ट है एबॉट। एबॉट इज द हेड ऑफ एबी ऑफ मॉन्क। Here it is Abbot of Aberbrothok who had
put the bell on Inchcape to warn the sailors to avoid accidents. इस कविता में एबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक है जिसने इंचकेप पर वह बेल रखा था. Sir Ralph, he is a sea pirate. He is the captain of the ship. वह इस शिप के कैप्टन भी हैं. So throughout the poem he is addressed as sir. पूरे कविता में आप पाएंगे कि सर रैल्फ द रोवर लिखा गया है. सर क्यों लिखा गया है? क्योंकि वह इस शिप के कैप्टन हैं. वह एक क्रूएल आदमी है और वो लुटेरे भी हैं. नेक्स्ट आता है बॉय. बॉय किसे कहते हैं? आपने ये देखा होगा, मैंने तस्वीर भी यहाँ पे डाल दी है. बॉय जो है वो समुद्र के बीच में रहता है. The base of the buoy has weight. It has center of gravity, so it remains in the sea. In the poem, the bell was attached to the buoy. और सऊदी के इस पोएम में बेल जो था वह बॉय से ही अटैच था, जिसकी वजह से लोगों को पता चल जाता था कि आसपास ही कहीं पे वह इंचकेप रॉक या सैंडस्टोन रॉक है और लोग जो है अपनी दिशा बदल लेते थे. थैंक यू स्टूडेंट्स.